राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार इंसान को बदलना होता है। आज परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आपको भी एक ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो पार्टी के साथ ना के बराबर हो और पार्टी के खिलाफ हो। इस कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थक 12 विधायकों के साथ नजर आए आरती राव के आवास पर। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह पर सवाल उठने लगे कि आखिरकार क्या भाजपा को चेताने के लिए डिनर का आयोजन किया गया था? क्या राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या अब मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को चैलेंज कर रहे हैं? इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में राव इंद्रजीत ने साफ कर दिया था कि नए आवास को लेकर आरती राव ने खुद ही अहिरवाल बेल्ट के सभी विधायकों को न्योता दिया था और ऐसे में वो शिरकत करने पहुंचे थे। अब आरती राव के न्योते के बाद राव इंद्रजीत सिंह से जब ये पूछा गया कि राव नरबीर को भी क्या आप दावत में बुलाएंगे, तो राव इंद्रजीत सिंह ने भी खुलकर कहा कि क्यों नहीं, अगर आना चाहेंगे तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन क्या अब राव नरबीर के साथ साथ क्या श्रुति चौधरी को भी न्योता डिनर पार्टी के लिए दिया जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी भी पहुंच जाते हैं बिना बुलाए और इसके बाद ये चर्चाएं हैं कि क्या अन्य और विधायक, क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वहां तक पहुंचेगा? तो इस कवायद में एक बड़ा संकेत मिला कि श्रुति चौधरी जरूर जा सकती हैं आरती राव के आवास पर दावत के लिए। इसको लेकर क्या कुछ राय दी जा रही है वो सुनाने से पहले किरण चौधरी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है राव इंद्रजीत के डिनर के जरिए जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये गलत है। डिनर किया गया मामूली सी बात है। देखिए, यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के डिनर डिप्लोमेसी से चर्चा में रहने को लेकर पूछे जाने पर किरण चौधरी ने कहा कि चर्चा में रहना अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? यानी कि राव इंद्रजीत के समर्थन में नजर आई। अब जब पूछा गया कि समर्थन में किरण चौधरी हैं तो क्या श्रुति चौधरी का भी आरती राव के आवास पर जाना होगा? तो सुनिए क्या कुछ जवाब सामने आया। हरियाणा में देखिए, राव इंद्रजीत सिंह ने जब से अहिरवाल के 12 विधायकों को जो डिनर पार्टी पर बुलाया था उसके बाद उनके नाम की चर्चा लगातार हो रही है। आरती राव का ये कहना है कि वो पीठ पर वार नहीं करेंगे, यदि लड़ाई लड़नी होगी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अब अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि भाई मैं तो 4-5 विधायकों को बुलाना चाहता था जो मेरे करीब बैठते हैं, लेकिन फिर आरती ने यह कहा कि यदि हम अहिरवाल के 4-5 विधायकों को बुलाएंगे और 5-6 विधायक छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें नाराज़गी ना देखने को मिले। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के फिर सभी विधायकों को बुलाया, मैंने वहाँ पर और डिनर पार्टी का आयोजन करवाया। अब राव इंद्रजीत सिंह ये कह रहे हैं कि एक एक करके सभी को मैं आमंत्रित करूँगा कि मेरे आवास पर आएँ, वहाँ पर हम डिनर करें, लंच करें, प्लानिंग करें और हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाना है ये रणनीति तैयार करें। ये जो फैसला है और ये जो बयानबाजी है राव इंद्रजीत सिंह की, इसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली तक की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ये जानते हैं कि उनके पास विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है। मोहन लाल बड़ोली पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी वो राव इंद्रजीत सिंह को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकते या उनको शांत नहीं करवा सकते। तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को लेकर भी अब ये चर्चाएं हैं कि भाई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, वो राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से माने जाते हैं। अब ऐसे में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को भी यदि डिनर पर इनवाइट करते हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनके आवास पर कोई बैठक होती है, तो जाहिर तौर पर ये चिंता बढ़ाएगी हरियाणा सरकार की, बीजेपी संगठन की, कि राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं अहिरवाल तक सीमित न रहकर पूरे हरियाणा के राजनेताओं में जो अपनी पकड़ बना रहे हैं वो उनके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी धर्मवीर तो आगे आने वाले वक्त में जो है राव इंद्रजीत सिंह की छत्र छाया में आगे बढ़ ही रहे हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। लेकिन किरण चौधरी का हो सकता है ये आखिरी कार्यकाल हो। आने वाले वक्त में जो श्रुति चौधरी है वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह से नज़दीकियाँ बढ़ाकर राजनीतिक तौर पर उनका मार्गदर्शन लेकर और हरियाणा में उनके गुट में यदि शामिल हो जाती हैं तो फिर ये दावा और मजबूत हो जाएगा। और श्रुति चौधरी बखूबी चाहेंगी कि अब जिस रफ्तार के साथ राव इंद्रजीत सिंह राजनीति कर रहे हैं और अपने विधायकों को आगे बढ़ा रहे हैं, आरती राव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में वो भी उनके साथ मिलकर ही राजनीतिक जो समीकरण तय करें।
अब अगर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी भी राव इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच जाती हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा जरूर मंडरा सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।